नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर के बारे में। दोस्तों, हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसका नाम तानाशाह शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिटलर की तारीफ करते हैं। लेकिन हिटलर को लेकर दुनिया भर में एक ऐसी बात भी फैली हुई है कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिटलर आर्यों की यानी कि भारतीयों को एक बेहतर नस्ल का मानता था। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है, बल्कि हिटलर भारतीयों से बिल्कुल ही नफरत करता था। लेकिन आखिर क्यों? जब आर्यों को यानी कि भारतीयों को श्रेष्ठ नस्ल का माना जाता था, तो क्या थी वजह? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हिटलर के बारे में जान लेते हैं। उससे ये वीडियो उन लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी और हिटलर के बारे में और लोग जान पाएंगे। आपको बता दें कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के हंगरी में हुआ था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है। हिटलर एक नाम है, लेकिन आज के समय में हिटलर उस इंसान को माना जाता है जो कि रूड और गुस्से वाला हो। खैर, हम हिटलर पर वापस आते हैं। दरअसल एडोल्फ हिटलर जब 3 साल का था, तब उसका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी के लिए चला आया था। तब से वह जर्मनी में पला बढ़ा। हिटलर को अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। और यही वजह रही थी कि हिटलर अपने पिता के स्थिर स्वभाव के कारण एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश वाला इंसान बन गया था। इसके बाद अपने पिता के मौत के बाद हिटलर एकदम से बदल गया था और हिटलर धीरे धीरे जर्मनी के राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट लेने लगा था। कुछ समय बाद हिटलर ने साल 1913 में वियना को छोड़ दिया था और 16वीं बेविरेन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया था। उसके बाद हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक सैनिक जिसका नाम था एर्नेस्ट रोहन था, उसकी मदद से मुनीच में सेना की राजनीतिक अधिकार रूप से रोजगार मिला और वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई हिटलर की। इसके बाद दोस्तों, जनवरी 1920 में जर्मनी वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ भी बनाया गया था और आने वाले समय में उसने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दिया था, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी। इसका नाम रख देने के बाद अप्रैल 1920 में हॉल में एक पार्टी वर्कर के सामने उसने अपनी स्पीच भी दी, जो कि बहुत फेमस हुई थी। वहाँ उससे एक सवाल पूछा गया था कि इतने कम ब्रिटिशियर आधी दुनिया पर राज कैसे कायम किए हुए हैं। इस पर हिटलर ने कहा था कि हमें यानी कि जर्मनी को भी यही करना है। ये वो दौर था जब भारतीयों पर अंग्रेजों का कब्जा रहा था। ऐसे में हिटलर की यह बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसने एक ही महीने पहले एक मीटिंग में यह बात कही थी कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए उसने यह कह दिया था कि भारत से कपास और रबर का निर्यात करते हुए भारतीयों को खून तक चूसा जा रहा है और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तो एक तरफ वह ब्रिटिशियर की तारीफ कर रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को गलत साबित कर रहा था। इसीलिए पार्टी के वर्कर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहना क्या चाहता है। अब उसने दोनों सवालों का जवाब दिया था एक शब्द में। वो शब्द था पावर, यानी कि ताकत। उसने कहा सारा मामला ताकत का ही है। अंग्रेजों के पास ताकत है, इसीलिए वो भारतीयों पर राज कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है। और यहीं से हिटलर का तानाशाही शुरू हो गया। हिटलर उस वक्त यह भी कहा था कि जर्मनी के पास कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। वहीं जब उससे पूछा गया कि अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति आई कहां से, तो उसने कहा नस्ल। ब्रिटिश भारतीयों पर इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि एक बेहतर नस्ल के हैं। अब ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि सबको यह मालूम था कि हिटलर आर्य नस्ल को सबसे बेहतर नस्ल मानता था। अधिकतर इतिहासकार भी मानते थे कि भारत के लोग आर्य के नस्ल के लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे। तो हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों से नीचे की नस्ल क्यों बता रहा था? दरअसल इस नस्ल को समझने के लिए हमें हिटलर के 2 सहयोगी विचारों को समझना होगा। पहला स्टीवर्ट चैम्बरलिन और दूसरा एल्बर्ट रोजनबर्ग। आपको पहले बता दें कि ये दोनों आखिर हैं कौन। दरअसल स्टीवर्ट चैम्बरलिन एक नाज़री शासक के रूप में फिलोसफर माना जाता था, वहीं हिटलर का बौद्धिक गुरु भी माना जाता था। नस्लीय श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चैम्बरलिन से ही मिला था। चैम्बरलिन के पास यह विचार कहाँ से आया और कैसे आया, यह तो हम नहीं जानते। उस समय औद्योगिक क्रांति और धर्म चर्चा की शक्तियाँ कम होने लगी थी। इस समय एक कथन गॉड इज डेड फेमस होने लगा था और एथिक और मिलिट्री साइंस को चुनौती मिलने लगी थी। चैम्बरलिन को हर नस्ल
मिलने के बाद 19वीं सदी के मध्य में विलियम जेम्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपनी रिसर्च संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषा में बहुत कुछ सी बातें बताई थी। इस भाषा को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया था आर्य। ये शब्द आपको भारतीय वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। एक नस्लीय पहचान बन गया था उस समय ये आर्य भाषा। धीरे धीरे स्कॉलर ने यह पाया कि 40 और भाषाएं हैं जिन्हें एक जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसमें से जर्मन और इंग्लिश को भी शामिल किया गया था। संस्कृत भाषा भारतीय परिवार भाषा मानी जाती थी। 1500 साल पहले आर्य भारत में सैन फिलोसिया से आए हुए थे। इन विचारकों को आगे बढ़ाते हुए चैम्बरलिन ने यह दावा किया था कि भारत में पहुंचे पहले लोग असल में जर्मन के नॉर्डिक नस्ल के लोग हैं। फादरलैंड यानी कि जर्मन से निकलकर अलग अलग इलाकों में बस गए थे। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए उसने संस्कृत भाषा सीखी। वेदों और उपनिषद पढ़कर वो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उससे कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ लिया। नस्लीय बंटवारों के रूप में जाति प्रथा उससे सबसे बड़ा सिस्टम लगा, जिससे श्रेष्ठ नस्ल के लोगों को सबसे ऊपर और कमतर लोगों के नस्ल के लोगों को सबसे नीचे मानता था। बस यही विचार हिटलर को आया। दोस्तों, दूसरे इंसान की बात करें जिसने हिटलर को प्रभावित किया था, एल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको बता दें कि 1920 में रोजनबर्ग से हिटलर की मुलाकात हुई थी और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी का मुख्य एडिटर नियुक्त कर दिया था। इस मुख्य पत्र के जरिए नाजी पार्टी ने नस्लीय श्रेष्ठता की विचार का प्रसार किया था। चैम्बरलिन की तरह ही रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृति भाषा में रुचि रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया था कि घोड़ों में बैठकर नीली आंखें वाले जर्मनी भारत में घुसे थे और वहां काले लोगों पर अपना अधिक तेज कायम किया था। इस तरह इन तीनों का एक ही मानना था कि भारत में नस्लियों की हिंसा को खत्म कर दिया गया है और इसलिए भी भारत में गुलाब बनने का रोजनबर्ग मानता था कि भारत में आर्यों से एक गलती हो गई थी। वह अध्यात्मिक के चक्कर में इतना डूब गए थे कि नस्लियों की सपुष्टता बनाए रखने को लेकर असावधान हो गए थे और आगे चलकर उनका खून काले मूल निवासियों में मिल गया था, जिसके चलते नस्लीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई थी। एक बार ऐसी ही एक रैली में हिटलर ने कहा था कि भारतीय अपने से चल भी नहीं सकते हैं, अंग्रेजों ने सिखाया है कि चलना क्या होता है और कैसे चला जाता है। इसके अलावा भी हिटलर ने भारत पर बार बार कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ तक हिटलर ने यह भारतीयों को लेकर यह भी कह दिया था कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और भारत एक उदाहरण है कि गुलाम नस्ल के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज़ादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि वह बेहतर नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोग विद्रोह कर रहे हैं। इंडियन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसने लॉर्ड इरविन की सलाह दी थी कि गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते हैं। गांधी को गोली मारना बड़ी बात नहीं थी। हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के लोग थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज थी। वहीं हिटलर को लेकर यह भी कहा जाता था कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। वहीं आपको बता दें कि मई 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मुलाकात किए थे। इससे पहले भी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलना चाहते थे, लेकिन हिटलर उनसे मिलने को तैयार नहीं था। भारत की आज़ादी से उसका कोई भी विशेष लगाव नहीं था। जब अमेरिका युद्ध में उतर गया था तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारतीय आंदोलन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। नेताजी बोस से मुलाकात के समय अधिकतर समय वह इसी के बारे में बात करता रहा। इससे नेताजी को एहसास हो गया था कि हिटलर उनके थ्रू प्रोपेगेंडा वॉर जीतना चाहता है बजाय मिलिट्री वॉर के। साल 1945 में जब जर्मनी हार की कगार पर खड़ा था और हिटलर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गड़ाए हुआ था, उससे अभी भी यह लग रहा था कि अगर भारतीय आंदोलन चरम पर पहुंच गया तो ब्रिटेन कमजोर हो सकता है। मार्च महीने के एक कॉन्फ्रेंस में उसने एक जनरल इंडियन लीचिन यानी कि आजाद हिंद फौज का जिक्र किया। आपको बता दें कि इंडियन लीचिन एक यूरोप में भारतीय युद्धपंथियों से बनी एक यूनिटी थी जो जर्मन सेना का हिस्सा हुआ करती थी। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था। तब हिटलर ने कहा था, इंडियन लीचिन एक मजाक है, भारतीय एक कीड़े को भी नहीं मार सकते हैं, अंग्रेजों को तो कभी नहीं मार पाएंगे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा होने का कोई भी हक नहीं है, वो एक मजाक की तरह है उनके सामने। इससे बेहतर है कि उनसे मजदूरी कराई जाए, वो इसी लायक हैं। हिटलर के इस बयान से यह बात साफ हो गई थी कि हिटलर भारतीयों से नफरत करता था और वह जिस खून को सबसे श्रेष्ठ मानता था उसे ही राज्य करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।